लॉ कैफे इस शो की दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से पहला है किमियोरी, जो एक संकी और गुस्सेल किस्म की लॉयर है और अपने आसपास इनजस्टिस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसी कारण वो अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ के अपना कैफे खोलने की सोचती है, जहाँ पे वो कॉफी के नाम पे लोगों को लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी और उनका जीवन सुधारेगी। इस महान सोच को लेके वो निकल पड़ती है अपने बिजनेस आइडिया के लिए एक जमीन ढूंढने, जहाँ पे वो अपना कैफे खोले। तो उसी कारण उसकी मुलाकात एक लैंडलॉर्ड से होती है, जो जंपसूट पाके यहाँ वहाँ फिरता रहता है और कोई काम नहीं करता, सिर्फ वेब नॉवल लिखता है और खाना खाता है और सो जाता है। तो उसका कैरेक्टर निभाया है ली सियोंग गी ने। तो हमें बाद में बताया जाता है यूरी और जियोंग का स्कूल कॉलेजों का नाता है, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, फिर एक टाइम पे डेट भी की इन्होंने एक दूसरे के साथ, फिर पता नहीं क्या हुआ, इनके रिश्ता टूट गया, ये लोग एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिले आज तक। अब वो दोनों की टकरार दिखाई जाती है हमें, जो शुरुआत में देखने में अच्छी लगती है, मजा भी आता है। यही चीज बाद में शो को बोरिंग बना देती है। तो उसका लॉ कैफे किसी तरह खुल जाता है, तो अपनी मदद करने के लिए उसने दो व्यक्ति हायर किए होते हैं, जिनका मेनली कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर उन एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। उन्हें जितना भी उनका स्क्रीन टाइम होता था बड़ा मजा आता था। इस शो में कुछ मोहल्ले की आंटियां और एक डॉक्टर दिखाया है, जो इस शो के लिए प्लॉट डिवाइस का काम करते हैं और कहानी को आगे फॉरवर्ड करने में मदद करते हैं। मैं सही बताऊं तो इस साल कोरिया में बहुत ज्यादा लीगल शो आ गए हैं, तो ये शो भी उनमें से एक तरह का लीगल शो है, जो भीड़ में अपनी अलग छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। काफी हद तक संभव भी हुआ है, क्योंकि इसमें ली सॉन्ग गी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और किम यूरी का कैरेक्टर जिसने निभाया है ली सी यंग, उसने भी बहुत बढ़िया काम किया है। मैंने लास्ट बार इसे मेमोरिस्ट में देखा था, तो वहां पे बहुत ज्यादा सीरियस रोल निभा रही थी, तो इसको कॉमेडी करते हुए, हंसते और बेमतलब में गुस्सा करते हुए देख के अच्छा लग रहा है। इस शो में और भी अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जो लीगल केसेस के कारण इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उन्हें देखने में अच्छा लगता है। इस शो में जितने भी लीगल केसेस दिखाए गए हैं वो बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। एक आधा केस आपको इमोशनल भी कर सकता है, जिसमें से एक तो है जिसमें चाइल्ड को टॉर्चर किया जा रहा होता है, और दूसरा एक महिला अपने पिता की संपत्ति में अपने हक के लिए लड़ रही होती है। वो दोनों केस थोड़े रेलिवेंट लगते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी को देखते हुए, पर बाकी केसेस भी आपका इंटरेस्ट बना के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें देखने में आपको मजा नहीं आएगा। इस शो में इन्होंने फोर्थ वॉल बहुत बार ब्रेक की है, जिसमें होता यह है कि ये लोग कैमरे की तरफ देख के हम ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं। शुरुआत के एपिसोड में बहुत ज्यादा होता है, पर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जाते हैं, फोर्थ वॉल ब्रेक करने का जो सिस्टम है ये कम होता जाता है। पर ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि वो जो कैरेक्टर्स हैं हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्ट करते हुए हमें अपनी कहानी या दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं। और जो अपने मेन कैरेक्टर्स है किम यूरी और जियोंग हो की जो केमिस्ट्री है वो देखने लायक है, और इन दोनों के बीच में किसिंग सीन का इंतजार आपको ज्यादा देर तक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चौथे एपिसोड के आसपास किसिंग सीन आने शुरू हो जाएंगे और ये लोग फिर रुकेंगे नहीं। इस शो की राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से केसेस को दिखाया गया है, पर इस शो की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि इस शो का विलन बहुत वीक है। वो साइको व्यक्ति है जो अपने पिता का प्यार पाने की कोशिश कर रहा है, सौतेला है, वही फलाना ढिमकाना कहानी है। इस शो का विलन बहुत ज्यादा वीक है, पर जिस एक्टर ने उसे निभाया है उसने अपना पूरी मेहनत लगा दी है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, पर राइटर ने विलन को बहुत ज्यादा वीक लिखा है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर्स की फ्लैशबैक के थ्रू कहानी बताई जाती है, उन्हें स्कूल कॉलेजों के दिनों में दिखाया जाता है, जो देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और क्लिफ हैंगर तो है ही है अगले एपिसोड का इंतजार कराने के लिए। पर जो इस शो में थोड़ी बहुत नेगेटिव्स है वो ये है कि इसके 16 एपिसोड है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि बार बार रिपीट हो रही है। पहले हीरोइन किडनैप हो रही है, बाद में हीरो किडनैप हो रहा है, वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, फिर लड़ बैठते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं, लड़ बैठते हैं। मतलब यही कर रहे हो तुम लोग, 12 एपिसोड में मुका दो, मुझे तुम्हारा लड़ता टूटना जुड़ना देखने का बार बार कोई शौक नहीं है। प्लॉट पे रहो, विलन के साथ लड़ो और शो को मुकाओ। ये क्या खींचने के फिर इकट्ठे हो जाओ फिर अलग हो जाओ, ये क्या गुस्सा दिलाने वाले काम हो रहे हैं। अगर इन चीजों को साइडलाइन कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा शो है जिसे आप एंजॉय कर सकते हो। तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 8 की आउट ऑफ 10। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में।